हाय एवरीवन। आज हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और आई ट्राई कि मैं इसको जितना शॉर्ट में हो सके एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में है इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स ओरिजिनली क्रिएटेड बाय बेंजामिन ब्लूम्स इन 1956 एंड लेटर रिवाइज्ड इन 2001। तो बेसिकली क्या है, ये फ्रेमवर्क है जिससे कि एजुकेशनल गोल्स को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इन्होंने दिया था, ये बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था 1956 में। इसको अभी रिवाइज किया गया था 2001 में। तो मैंने दोनों के दोनों इसमें ऐड किए हैं, रिवाइज भी और जो ओरिजिनल था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वो भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 में दिया गया था। इसको 6 लेवल्स में कैटेगराइज किया है: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज में क्या आता है? रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं डिफाइन डायबिटीज़, लिस्ट द कॉजेज, मतलब जो डायरेक्टली हमें रिकॉल करनी है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, रट्टे मारे हुए डायरेक्टली हमें लिखना है, वो वाली चीज़। नॉलेज रिमेंबर करना है, फैक्ट्स और बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ की पैथोफिजियोलॉजी बताने, तो पैथोफिजियोलॉजी समझने वाली चीज़ है, तो वो किस में आएगा? कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखा है एक्सप्लेन वाई डायबिटीज़ अगर, क्यों होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन लेवल पे आ जाएगा कि समझ पा रहा है कि क्यों हो रही है। पैथोफिजियोलॉजी आ जाएगी उसमें भी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अप्लाई करना। तो जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम सिचुएशंस में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, अप्लाई इंसुलिन डोजिंग इन अ केस सिनेरियो। ठीक है, फॉर ये छोड़ो, दूसरा एग्जांपल देती हूँ, इजी एग्जांपल। जैसे अगर सिखाया जाता है कि कैसे ड्रग कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ड्रग कैलकुलेशन हमने चलो वहाँ सीख लिया है। अब एप्लीकेशन हम क्लिनिकल्स में जाते हो तो हमें वहाँ अप्लाई करना होता है। तो हम कैसे ड्रग कैलकुलेट करके ड्रग्स दे रहे हैं, वो किस पोर्शन में आएगा? एप्लीकेशन पोर्शन में आएगा। हमें जो नॉलेज है ड्रग कैलकुलेशन की, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। जैसे मान लो कि मैंने लेसन प्लान दिया, मतलब मैंने क्लास लिया किसी भी टॉपिक पे, जैसे मान लो डायबिटीज़ पे ही मान लो। ठीक है, तो मैंने क्लास ले लिया, मैंने तो सब कुछ समझा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके रिलेशनशिप को कैसे समझेंगे। ठीक है, मान लो कि मैंने अगर डायबिटीज़ पे ही क्लास ली है तो मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ भी पढ़ाया होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ भी पढ़ाया है ना। तो बेसिकली उसको कंपेयर अगर कर पा रहा है बच्चा, ठीक है, इसका मतलब वो एनालाइज कर पा रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। एनालिसिस क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर जो है उसको ब्रेक करना है इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में, और हर एक इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाना। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम फिर उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते या हम नहीं समझ पाते, एक साथ बहुत रश ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो एनालिसिस क्या है? उसको एनालाइज करना, मतलब उसको एनालिसिस लेवल पे, इस लेवल पे समझना कि हम वहाँ कंपेयर भी कर पा सकते हैं दोनों चीज़ों के बीच में। तो दैट इज़ एनालिसिस। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना जिससे कि एक कुछ न्यू क्रिएट कर सके। ठीक है, जैसे अब अभी जो डायबिटीज़ पे ही बताया, डायबिटीज़ पे अगर मैंने कोई क्लास ली है तो उस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके, पेशेंट की केस हिस्ट्री को कंबाइन करके, अगर बच्चा एक केयर प्लान डेवलप कर पा रहा है तो वो किस में आ गया? सिंथेसिस, क्योंकि उसने कुछ न्यू बनाया है। वो केयर प्लान पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो उसने क्यूरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट एंड द नॉलेज दैट ही है ना। तो वो आ गया सिंथेसिस में। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है? जजिंग और मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यानी कि डिसीज़न फॉर्मुलेट करने के लिए। जैसे हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, हमारे पास उसका मार्कशीट आया,
हमारे पास उसका आंसर शीट आया, हमने आंसर शीट चेक किया, इवैल्यूएट किया कि उसने ठीक लिखा है नहीं लिखा है, तो हमारी जजमेंट के बेसिस पे हमने इवैल्यूएट किया ना। तो मेकिंग जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें भी क्राइटेरिया होते हैं। अगर हमारे पास कोई मार्कशीट भी हमें चेक करनी है तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग एक आंसर फॉर्मेट बना हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ ठीक है ये टॉपिक्स टच होने चाहिए। तो इवैल्यूएशन क्या है? जज करना या डिसीजन बनाना बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। जैसे क्रिटिक अ रिसर्च आर्टिकल ऑन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल में दे रखा है, तो कोई रिसर्च आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्रिटिक दे रहे हैं कि हमें उसमें कौन सा पॉइंट सही लग रहा है, कौन सा ऐड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वो हो गया इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उस रिसर्च आर्टिकल को। ये है अबाउट द ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसको याद रखने के लिए वैसे तो बेसिक है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, मगर अगर फिर भी निमोनिक चाहिए तो इसके लिए निमोनिक है कीप काम एंड एक्ट स्मार्ट एवरी डे। ठीक है, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ स्लाइड्स में, तो इसलिए अगर लिखना है तो लिख लेना, कीप काम एंड एक्ट स्मार्ट एवरी डे। नेक्स्ट हम जाते हैं रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। इसमें भी 6 लेवल्स हैं। जो टॉप 2 नेम्स थे ओरिजिनल वाली में, उसको चेंज कर दिया गया है, और जो लास्ट के 2 लेवल्स थे उनको क्या किया है? स्वैप किया है। स्वैप मतलब इंटरचेंज कर दिया है। और लास्ट में सिंथेसिस वर्ड जो है उसको क्रिएट कर दिया है, मतलब क्रिएट वर्ड यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ सिंथेसिस वर्ड। ठीक है, रिवाइज टैक्सोनॉमी। लेट्स सी रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएट। पहले वाले में क्या था? नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, फिर आ रहा था सिंथेसिस, और लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन था, जो हमने ओरिजिनल टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, और ये क्या रिवाइज्ड है। तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स जो मैंने बोला था चेंज हुए हैं, वो रिमेंबर वाला वर्ड नॉलेज की जगह पे है, और कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंड वर्ड है। फिर एप्लीकेशन और एनालिसिस तो सेम है। इवैल्यूएशन और सिंथेसिस वहाँ पे जो था उसको स्वैप किया है, मैंने बोला था ना इंटरचेंज किया है। तो इवैल्यूएशन ऊपर चल गया, सिंथेसिस नीचे आ गया, और सिंथेसिस की जगह पे क्रिएट वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे तो सेम ही है ऑलमोस्ट। रिमेंबर में क्या है? रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, बेसिक वही जो मैंने बोला था कि रट्टा मारा हुआ, याद है या नहीं है पुराना वाला, तो रिकॉल करना फैक्ट्स को और बेसिक कंसेप्ट्स को, जैसे डिफाइन डायबिटीज़ हो गया। सेकेंड है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे एक्सप्लेन वाई डायबिटीज़ अक्कर। एप्लीकेशन पार्ट इज सेम, एनालिसिस इज सेम, इवैल्यूएशन इज ऑल्सो सेम, एंड क्रिएट इज सिमिलर टू द सिंथेसिस पार्ट। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट वन, बस वर्डिंग्स आगे पीछे हैं, मतलब आगे पीछे इन द सेंस मैंने बता दिया कहाँ पे चेंजेस है। नेक्स्ट चलते हैं हम डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। डोमेन्स में 3 डोमेन्स होते हैं इसके, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में आता है थिंकिंग, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एटसेट्रा। ठीक है, फिर आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में मोस्टली एटीट्यूड्स वगैरह आते हैं, जैसे इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यू, अप्रिशिएटिंग टीम वर्क, शोइंग एम्पैथी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है? स्किल्स आते हैं, जैसे ड्राइंग, परफॉर्मिंग प्रोसीजर, यूजिंग टूल्स। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन याद रखना, नॉलेज से रिलेटेड याद रखना, या याद रखने वाली चीज़ें जो भी है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ कॉग्निशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन याद रखना, इमोशनल उस चीज़ों से रिलेटेड है, तो इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़। साइकोमोटर डोमेन स्किल से रिलेटेड है, तो सारे स्किल्स, ड्राइंग हो गया, परफॉर्मिंग प्रोसीजर, यूजिंग टूल्स, मतलब जो भी हम साइकोमोटर लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को? जैसे हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करने हैं तो उसमें यूज़ होएगा, लेसन प्लान और इंस्ट्रक्शंस बनाने में यूज़ होएगा,
असेसमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको, प्रमोटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग, ओके, करिकुलम डेवलपमेंट में और सेल्फ असेसमेंट एंड लर्निंग में। अच्छा, एक चीज़ और जो रह गई थी जो मैं बताना चाह रही थी, वो था जो न्यू टेक्सोनॉमी है उसको याद कैसे रखना है। तो उसको याद रखने के लिए भी निमोनिक है। निमोनिक इज आर यू अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग एवरी केस, ठीक है, जिसमें आर हमने जो हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना, आर वो वाला डायरेक्ट आर, देन यू, देन अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग एवरी केस। तो इसके जो फर्स्ट वर्डिंग्स होंगे, आर यू अप्लाइंग, आर से हो जाएगा रिमेंबर, यू से हो जाएगा अंडरस्टैंड, ए से अप्लाइंग, फिर नेक्स्ट एंड का कुछ नहीं है, फिर एनालिसिस, देन इवैल्यूएशन एंड क्रिएट, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए निमोनिक भी दे दिया है, और ठीक है, हो गया, थैंक यू।